हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो देखिए, ये हमारी कक्षा 7 की नई बुक है। पुरानी बुक कुछ इस प्रकार का दिखता था। ये है हमारी कक्षा 7 की पुरानी बुक, यानी कि वर्ग 7 की गणित है ये। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा न्यू बुक कक्षा 7 की, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। ये ऊपर की कवर है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल कर चुका है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 1.2 में प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो जितना भी संख्याएं दिया है, पूर्णांक संख्या, इन सभी का क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 वर्ग है 7वीं, और हमें समझना है प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को। तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित, यानी कि नीचे जितना भी दिया हुआ है, इन सभी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल क्या होता है? तो देखिए, जब यहाँ पर देखिए, इसमें दोनों क्या पूर्णांक संख्या, तो इन दोनों पूर्णांकों संख्याओं को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उसे ही हम गुणनफल कहते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी में इन संख्याओं को गुणा करके इसका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तीन संख्याओं को यहाँ पर हम गुणा करेंगे। तीन को जब हम गुणा करें, तीन को जब हमें -1 से गुणा करें, याद रखना है। देखिए, आप लोगों को प्लस वाला तो आता होगा, माइनस वाला हो सकता है नहीं आता हो। तो देखिए, माइनस वाले संख्या को हम कैसे गुणा करते हैं? तो तीन को हम क्या कर सकते हैं, पहले हम संख्या वाले को गुणा करते हैं। तीन को हम 1 से गुणा करेंगे। तीन को हम किससे गुणा करेंगे? 1 से। तीन को और 1 को, संख्याओं को गुणा कर देंगे, और इनके आगे देखिए माइनस का चिन्ह लगा, ये सभी के लिए माइनस हो जाएंगे। जब एक माइनस हो तो ये सभी के लिए हो गया माइनस, तीन के लिए भी और 1 के लिए भी। तो तीन को 1 से गुणा करें तो ये हमारा प्राप्त होता है 1। और यहाँ पर देखिए, ये सभी माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। या फिर इसमें डायरेक्ट भी हम गुणा कर सकते हैं। तीन को हम 1 से गुणा करें तो 3, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे 3, 3 को 1 से गुणा करें तो 3, और ये माइनस चिन्ह लगाए तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। देखिए, माइनस चिन्ह को भी समझिए आप लोग। अगर यहाँ पर चिन्ह माइनस में रहे और दूसरा चिन्ह अगर प्लस में रहे, तो हम इसको जब गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। अगर चिन्ह पहले प्लस का हो और उस चिन्ह को अगर हम माइनस चिन्ह से गुणा करते हैं, तो चिन्ह हमेशा क्या होता है? माइनस का होता है। जब दोनों चिन्ह माइनस में हो और इनको गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। देखिए, दोनों एक ही जाति का चिन्ह हो गया, दोनों जब माइनस जाति का ही चिन्ह लगा हो तो हम क्या करेंगे, उनको प्लस में कर देंगे। और अगर दोनों प्लस में हो, इन चिन्ह को गुणा करते हैं तो हमेशा क्या होता है? चिन्ह हमेशा प्लस का लगता है। तो इन चिन्ह को आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए, इसमें जो गुना हो रहा है, इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से, देखिए प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह होता है, तो यही माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह से इसको भी गुना करना है, इसमें भी क्या करेंगे, इसी तरह से गुना करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, संख्या को गुना कर देते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है उससे पहले हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। या फिर इस तरह से समझ सकते हैं, संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखिए, एक को हम गुना करेंगे 225 से। तो एक से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो जो पूर्णांक संख्या पहले से होता है उन्हीं को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे 225 हो जाएंगे, और 225 के आगे हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। क्यों लगाएंगे माइनस का चिन्ह? तो माइनस चिन्ह को जब हम, इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में, माइनस चिन्ह को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। देखिए, माइनस चिन्ह को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। तो ये माइनस में हो गया 225। इसी तरह से अब देखिए सी नंबर, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी। जब माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। तो ये दोनों जो है प्लस में हो जाएंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से गुना करेंगे, 21 गुने का 30 करेंगे। तो 21 को हम 30 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो इसमें देखिए, ऐसे जब गुना हो, देखिए आप लोगों को याद रखना है, जब किसी भी संख्याओं का इकाई अंक अगर शून्य हो तो हम क्या करेंगे, शून्य को छोड़ देंगे, और जो इनके आगे संख्याएं होगी उनसे हम इन संख्याओं को गुना कर देंगे। कहीं भी आप लोगों को याद रखना है, जिसका भी इकाई अंक अगर शून्य हो तो शून्य को छोड़ देंगे, और जो बाकी का संख्या बचेगा उनको हम गुना करेंगे। इससे क्या होगा आप लोगों को, तो संख्याओं को गुना करने में आसानी होगी। तो देखिए, 21 को हम 3 से गुना करेंगे तो 21 तिया के कितना होता है, 20 तिया के 60, और 1 तिया के 3, यानी कि 63 होता है। 21 तिया के 63, शून्यों को हम छोड़ दिए थे।
अब यही जो शून्य को हम इससे गुना नहीं किए थे, इनको छोड़ दिए थे, यही शून्य शून्य लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए हमने कैसे किया, अगर डायरेक्ट भी करें हम, अगर 21 को अगर 30 से गुना करते हैं तो फिर भी 630 ही आएगा। तो हम इसमें गुना करने का आसान तरीका बता रहे हैं। हो सकता है 21 को अगर हम 30 गुना करें तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। 21 को हम 3 से गुना करें तो 21 तिया के 63, और इनके आगे शून्य लगा था तो यही शून्य हम लगा दिए हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें भी क्या करना है, देखिए यहाँ पर दोनों माइनस चिन्ह में, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस होता है। माइनस चिन्ह को जब हम माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, जैसे हम संख्याओं को गुना कर रहे हैं 316 को 1 से, ठीक इसी प्रकार चिन्ह को भी गुना करेंगे। माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस का होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 316 गुने का 1। और जब यहाँ पर हम आपको बताए हुए हैं, जब किसी भी संख्याओं में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे यहाँ पर 316 में अगर 1 से गुना करें तो यही 316 प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से देखिए ई नंबर को मैं क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 संख्याएं दिया हुआ है, 3 पूर्णांक संख्या है इसमें, तो इसको कैसे गुना करेंगे, तो पहले हम 2 संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे, चाहे इन दोनों को एक साथ कर लीजिए या फिर चाहे इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो देखिए -15 को हम अगर शून्य से करें, देखिए अगर हम किसी भी संख्याओं को अगर शून्य से गुना करते हैं तो शून्य ही होता है, चाहे वो माइनस में रहे या प्लस में रहे। तो जैसे अगर हम -15 को गुना करें अगर शून्य से, तो यहाँ पे हमें शून्य ही प्राप्त होगा। ये -15 को अगर शून्य से गुना करें तो माइनस का शून्य ही प्राप्त होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ये इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। और फिर देखिए इन्हीं शून्य से इससे इतना को गुना किए, -15 को शून्य से गुना किए तो शून्य प्राप्त हुआ, और इन शून्य को अगर हम -18 से गुना करें फिर भी शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, शून्य ही प्राप्त हो जाएंगे। इनका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं शून्य, इतना ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम शून्य। अब देखिए इसमें भी 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं तो हम कैसे करेंगे, पहले 2 संख्याओं को जो आसान लगे, जैसे आसान लगे, या तो पहले इन दोनों को कर लीजिए या इन दोनों को कर लीजिए या फिर इन दोनों को कर लीजिए, जैसे आप लोगों को आसान लगे वैसे आप लोगों को क्या करना है, गुना कर लेना है। तो देखिए 12 को हम 11 से गुना करते हैं, इन दोनों को जब एक साथ गुना करें तो 12 को 11 से 12 दहें के 120 और 12 एका 12, 120 और 12 कितना होता है 132। जब यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे तो 132 प्राप्त होगा, 132 का। और 132 माइनस में या प्लस में, देखिए इन दोनों संख्याओं को गुना करना है तो दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर हमेशा प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह लिखते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 132। और 132 में हम गुना करेंगे अब कितना से, 10 से। अब इसमें देखिए गुना करिए, गुना हमने आपको कैसे बताया है, तो देखिए जब इस तरह से हो तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन संख्याओं को छोड़ देंगे, शून्य को हम छोड़ देते हैं हमेशा, और जो संख्याएं बचती है उनसे हम गुना कर देते हैं। इससे क्या होता है, गुना करने में हमें आसानी होती है। तो 132 को अगर हम 1 से गुना करते हैं, किसी भी संख्याओं को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए ये है 132, तो यही 132 हो जाएंगे। और देखिए ये जो शून्य लगा था वो शून्य अब इस तरह से लगा देंगे। हम इससे किए थे इसको गुना और ये शून्य को छोड़ देते, तो यही शून्य हम क्या करेंगे, लास्ट में लगा देंगे शून्य को। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया। या फिर इसको हम डायरेक्ट भी करते 132 को 10 से तो 1320 ही प्राप्त होता। अब देखिए इसके बाद है जी नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए जी नंबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से करेंगे, या तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए या फिर इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो बाकी में हम दो क्या करते थे, इन दोनों को एक साथ, नीचे वाले से हम इस तरह से 2 को करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। कैसे भी करिएगा गुना में तो यहाँ पे इसका गुणनफल समान ही प्राप्त होगा। तो देखिए 9 को हम अभी वैसे ही छोड़ दिए हैं, और देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 36 18 हो जाएंगे। और इसको जब हम यहाँ पर गुना करेंगे 18 नब्बे के कितना होता है, 18 नब्बे के 162 होता है, यहाँ पर हो जाएंगे 162। या अगर हम इस तरह से भी गुना करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखिए इस तरह से भी हम गुना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। या अगर हम इस तरह से करें, 9 को करें -3 से, तो 9 तिया के कितना होगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 9 तिया के 27, और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। माइनस में हो गया 27 और बच गया ये माइनस का 6, यहाँ पर हम कर देंगे गुना माइनस के 6 से। तो देखिए माइनस को हम माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस का, और 27 को 6 से गुना करेंगे तो 162 प्राप्त होगा। देखिए 7 को 6 से गुना करें, 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4 और 6 दूनी के 12 4 16, फिर भी उतना ही प्राप्त होता है। तो आप लोग समझ गए किस तरह से इसका गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एच नंबर देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक साथ गुना कर लेंगे, चाहे इसको करिए या चाहे इसको करिए, किसी को भी कर लीजिए।
जैसे हम इन दोनों को एक साथ कर लेते, तो 18 को हम अगर 5 से गुना करें तो 18 पंचे के 90, ये हो गया 90। और देखिए माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। जब दोनों एक ही जाति का चिन्ह हो तो हम गुना में क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह लिखते हैं। और इसके बाद देखिए ये है गुना का -4। अब इसको कैसे गुना करें, हमने आपको क्या बताया, किसी भी संख्याओं में, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, किसी भी जगह पे अगर गुना में है तो संख्याओं को हम शून्य को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर इकाई अंक, हमेशा इकाई अंक क्या होता है, जैसे ये है इकाई अंक और ये है दहाई अंक, इसी तरह से तीसरा संख्या होता है तो वो होता है सैकड़ा, इसी तरह से चौथा संख्या होता है तो वो होता है हजार। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। तो ये इकाई अंक को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। इसमें गुना कर देंगे हम 9 से, सिर्फ इस 9 से गुना करेंगे 4 को, 9 चौके 36, 36 हो गया। और ये माइनस चिन्ह और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें या फिर माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करें, चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। और इसके बाद देखिए इसमें हम ये शून्य को छोड़े थे, ये शून्य आप लिख देंगे इस पर, यहाँ पर हो गया 360 माइनस में। या फिर इसको इस तरह से भी करते, 90 को गुना करते 4 से, फिर भी यहाँ पर माइनस का 360 ही प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग समझ गए। अब देखिए आई नंबर, अब देखिए आई नंबर में क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पे 4 पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम दो दो संख्याओं को एक साथ गुना कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, प्लस का। प्लस में 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 1 गुने 2 2। किसी भी संख्याओं को अगर हम 1 से गुना करते हैं तो वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 को हम 1 से गुना किए तो 2 ही प्राप्त होगा। इसके बाद ये गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाइए। अब देखिए ये माइनस में 3 और ये प्लस में 4, यहाँ पर चिन्ह देख रहे हैं इनके आगे, इसके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में। तो चिन्ह को गुना करें, माइनस चिन्ह को अगर प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस में हो जाएंगे। और 3 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 3 चौके 12 प्राप्त होगा। अब इन संख्याओं को गुना कर दीजिए। इन दोनों संख्याओं को जब गुना करेंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होगी उसे हम गुणनफल कहते हैं। तो देखिए 12 को 2 से गुना करेंगे, 12 दूनी के 24, और ये माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि माइनस में और इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में, तो प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह में गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ करेंगे, फिर इस तरह से इन दोनों को एक साथ करेंगे। तो देखिए 6 त्रिक 18 या फिर 3 छके 18, यहाँ पर लिख देंगे 18। 18 क्या चीज में, माइनस में या प्लस में, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, और प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे 18। गुने में देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में हो तो क्या होगा, प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस में हम कितना लिखेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 लिख देंगे। अब इन दोनों को गुना करिए, तो 18 दूनी के 36, यही होगा इसका गुणनफल। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है नीचे जो दिया हुआ इनको सत्यापित करना है। इसमें ये ए नंबर को लिखे हैं, इसमें 2 दिया हुआ, पहला ये ए नंबर को सत्यापित करना है, इसी तरह से बी नंबर को भी सत्यापित करना है। यहाँ पर देखिए बी नंबर में क्या दिया है, बी नंबर में ये दिया हुआ है, इस तरह से इसको सत्यापित करना है। तो सत्यापित कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये समझिए ये जो है वितरकता पे है, यानी कि वितरण नियम पे ये सोल्व हो रहा है। वितरण नियम में क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी, तो देखिए ए के स्थान पे ये बी के स्थान पर और ये सी के स्थान पे। और यहाँ पर देखिए ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, तो ये ए के स्थान पर ये बी के स्थान पर, प्लस ए इंटू सी, तो ए के स्थान पर 18 और सी के स्थान पर यही सी के स्थान पर माइनस का 3। इस पर हल हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इतना बराबर इतना इनको सत्यापित करना है। तो पहले हम ए को सत्यापित करते हैं, इसी तरह से हम बी को भी सत्यापित करेंगे। तो चलिए इनको हम सत्यापित करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है, इनको कहते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, हिंदी में कहे तो बायां पक्ष, इसको हम कहेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष। और यहाँ पर देखिए बराबर के उन साइड वाले को कहते हैं हम RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, हिंदी में कहे तो दायां पक्ष, दायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। तो हमें सत्यापित करना है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देखिए इसको हम सत्यापित करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 18 है तो 18 गुना में कोष्ठ को हल करेंगे। कोष्ठ को कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसमें यहाँ पर हम चिन्ह को पहले हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये चिन्ह प्लस में और ये चिन्ह माइनस में, तो प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, तो 7 को वैसे ही लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएंगे। अब संख्याओं को घटाएंगे, 18 गुने का, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 ये प्लस में और ये 3 के आगे माइनस, तो माइनस में। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 में से हम 3 को घटाएंगे, तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा।
और 4 माइनस में या प्लस में, तो देखिए 7 में से घटा रहे, 7 के आगे चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगेगा इसमें। तो 18 चौके, अब क्या हो जाएगा, 18 चौके 72 हो गई है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब दायां पक्ष में सत्यापित करेंगे। दायां पक्ष में सत्यापित करिए बराबर के उन साइड वाले को। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, इस कोष्ट में देखें तो गुना हो रहा है। तो 18 को हम 7 से गुना करेंगे तो 18 सत्ते के 126, यहाँ पर हो जाएंगे 126। और यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 गुने का 3, तो 18 तरीके कितना होता है 54, और 54 प्लस में या माइनस में, 18 तरीके 54 और प्लस में या माइनस में। तो देखिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में और ये है माइनस में। प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से जब गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो ये हो जाएंगे माइनस में 54, इस तरह से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो देखिए 126 को वैसे ही लिखेंगे, पहले हम चिन्ह को करेंगे। तो देखिए प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, तो माइनस में हो जाएंगे 54, इस तरह से लिख देंगे 54। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर देखिए 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 12, 12 में से हम 5 को घटाए तो 7। यहाँ पर देखिए LHS बराबर RHS, यानी कि बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष लिख देंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित, सत्यापित हुआ। देखिए इधर भी है 72 और इसका भी यहाँ पर क्या आया, गुणनफल 72 आया है, दोनों का यहाँ पर समान आया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हुआ। इसी तरह से हम बी को हल करेंगे। देखिए बी नंबर, अब देखिए इसमें भी बी नंबर में भी क्या करना है, इसके बराबर इसको सत्यापित करना है। दोनों को हम सत्यापित करके देखेंगे। देखिए पहले हम LHS यानी कि बायां पक्ष को सत्यापित करते हैं, बायां पक्ष बराबर सोल्व करते हैं, बायां पक्ष को हल करिए, बायां पक्ष और इसको कहते हैं दायां पक्ष, इसको आप लोगों को लिखना है दायां पक्ष। तो यहाँ पर देखिए बायां पक्ष को बायां पक्ष को क्या करेंगे, सबसे पहले हल करते हैं, इसको हल करके देखिए। तो यहाँ पर है माइनस का 21, तो लिख देंगे माइनस का 21, और पोस्ट वाले को पहले हल करेंगे। पोस्ट में देखिए ये है माइनस में और ये भी माइनस में, तो देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है, देखिए माइनस में 4, माइनस में 4, और जब प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, और ये है 6 तो लिख देंगे 6। पहले हम हमेशा चिन्ह को सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, माइनस का 6 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये है माइनस का 21, गुने का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगाइए। और देखिए यहाँ पर दोनों एक ही जाति का, दोनों को हम संख्याओं को जोड़ देंगे, दोनों जब एक ही जाति का चिन्ह हो दोनों में लगा तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, और 10 माइनस में या प्लस में, कौन सी जाति का दोनों है, तो दोनों माइनस जाति का था, तो यहाँ पर माइनस जाति का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, 21 को हम 1 से गुना करेंगे। जब यहाँ पर हमने क्या बताया, इकाई अंक किसी भी संख्या का शून्य हो तो हम शून्य को फिलहाल छोड़ देंगे, और उनके बाकी संख्या जो बचा हुआ है उनके आगे वाला, उनसे हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुना करेंगे। तो 21 से हम 1 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 21, और इनको जो छोड़े हुए थे उन संख्याओं को हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे। या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 21 दाएं के 210, और ये माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है, यानी कि 210 जो है प्लस में हो जाएंगे। तो बायां पक्ष में आया 210, अब इसी तरह से दायां पक्ष में भी हमें 210 लाना है। इसमें भी देख लीजिए यहाँ पर है ये माइनस का 21 और ये है माइनस का 4, और इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुना करना है। जब माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हो जाता है प्लस का, और 21 को 4 से गुना करेंगे तो 20 चौके 80 और 1 चौके 4, यानी कि 84 हो जाता है, 21 चौके 84। अगर ऐसे नहीं आता है गुना तो इस तरह से समझिए, 1 को 4 से गुना करें तो 4, और 2 को 4 से गुना करें 2 चौके 8, इस तरह से आ गया 84। अब इसके बाद ये देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और इसमें अब हल करेंगे। इसमें भी कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 21 गुने का 6, और दोनों क्या है, माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर देखिए 21 छक्के, तो 21 छक्के हम कैसे करेंगे, तो देखिए 1 को 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 6, और यहाँ पर देखिए 2 को हम 6 से गुना करेंगे, 2 छक्के 12। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 4 में हम अगर 6 को जोड़ते हैं तो 6 4 10 के 0, हाथ में 1, और यहाँ पर देखिए 12 में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 8 को, तो 12 8 कितना होता है, 12 8 20 होता है, 20 और 1 21। तो यहाँ पर देखिए इन साइड भी 210 और इन साइड भी 210 सत्यापित हमने कर दिया। हम कह सकते इसमें बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष,
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सत्यापित हुआ, दायां पक्ष सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को देख लिया। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने 1 किसके समान है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। किसी भी पूर्णांक, जैसे पहले हम इसी को हल करके देखते हैं। जैसे कोई भी संख्या अगर -1 से अगर गुना करे, कहने का मतलब है इनका, जैसे a है, ये माइनस का a हो जाएंगे, यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाता है, उस पूर्णांक का व्युत्क्रम हो जाता है, याद रखना है। अगर हम किसी भी संख्या में, इसका कहने का मतलब है कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, जैसे कोई भी पूर्णांक a लिया है तो एक स्थान पर कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 5, तो इन 5 को अगर -1 से गुना करें, इन 5 को अगर -1 से गुना करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, वो किस पूर्णांक के समान होगा। ये हमारा इसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी कि -5 के समान हो जाएंगे। याद रखना आप लोगों को। देखिए किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है, तो -1 गुने a किसके समान है, तो -a के समान है। ठीक इसी प्रकार एक जगह पर अगर कोई पूर्णांक लेते हैं, वो क्या हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे वो संख्या। यहाँ पर इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 का ये है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर को भी इसी तरह से हल करेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है -22, 37 और 0। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कहना चाह रहा है पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात करना है जिसका -1 के साथ अगर गुना करते हैं तो इसका गुणनफल हमें -22 प्राप्त हो, इसका गुणनफल हमें 37 प्राप्त हो, इसका गुणनफल हमें 0 प्राप्त हो। तो देखिए इसको हम समझाते हैं, इसके बाद समझ आएगा। इसको हम जब बनाएंगे तो उसको तब जाकर के आप लोगों को समझ आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है हमें वह संख्या ज्ञात करना है, संख्या में नहीं पता है, तो संख्या नहीं पता है तो हम ए मान लेते हैं उन संख्याओं को। वो पूर्णांक संख्या ए है तो इसको हम गुना करना है हमें कितना से, -1 से। -1 से अगर हम गुना करते हैं तो हमें लाना है कितना, -22 लाना है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें नहीं पता है तो हमें ए निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, बराबर को उन साइड लेके चले जाते हैं गुना वाले को। तब जब अभी ये देखिए गुना में -1 तो उन साइड जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा, 22 के बट्टे में हो जाएंगे -1। तो ए बराबर कितना निकल जाता है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में, सॉरी ये माइनस में पहले से लगा हुआ है, ये भी माइनस में, यहाँ पर माइनस में है 22, ये भी माइनस में, तो माइनस चिन्ह को माइनस इस तरह से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे ये प्लस में 22। यही हमसे पूछ रहा था। इसमें देखिए फिर से समझिए, इसमें कह रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं वह पूर्णांक ए है। तो -1 के साथ क्या करना है, गुणनफल, यानी कि -1 से क्या करना है, इनको गुना करना है। तो जो संख्याएं प्राप्त होगी वो होता है गुणनफल। जैसे ये -22 है, ये इसका गुणनफल। तो हम जैसे यहाँ पर ए को हम गुना करते हैं -1 से, तो इसका गुणनफल -22 प्राप्त होता है। तो यही ए संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए बराबर देखिए -22 है तो माइनस का 22 और बट्टे में -1। तो हम इन दोनों को जब इस तरह से बट्टे में है तो इसमें भाग देंगे तो ये 1 से 1 कट जाएंगे, तो ये 22/1 यानी कि 22 ही होता है। बट्टे में अगर 1 रहे तो उसको हम नहीं लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 22। अब इसमें देखिए, इसी में हम मान रख करके देखते हैं। जैसे एक स्थान पे अगर हम एक स्थान पर रख दें 22, इसमें लिख देते हैं 22 और यहाँ पर 22 में क्या करना है, गुना करना है -1 से। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे यही -22 प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 22 को -1 से गुना करेंगे, 22 को 1 से गुना करेंगे तो 22, और माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करेंगे तो माइनस में 22। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह से इसमें भी क्या कह रहा है, इसी तरह से कोई भी पूर्णांक जैसे ए है, तो ए को अगर हम -1 से गुना करते हैं तो हमें 37 प्राप्त होना चाहिए। तो यही हमें ए ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है ए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें ए हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये है 37, तो लिख देंगे 37, और ये गुना में है तो बट्टे में चल जाएंगे, यानी कि भाग में चले जाएंगे -1। तो देखिए ये तो एक को लिखते नहीं है, नीचे रहता तो बट्टे में अगर रहे, हर के स्थान पे 1 रहे तो हम इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उनका चिन्ह लगा देंगे इसमें, यहाँ पे हो जाएंगे -37। अब इसमें देखिए एक स्थान पर अगर रख दे -37, पता चल गया है। अब हमें एक स्थान पे कितना रखना है, -37 रखना है। -37 को रख दे और इसको अगर हम गुना करें -1 से, तो हमें यही 37 में इसका गुणनफल प्राप्त हो जा रहा है। देखिए जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वही होता है इसका गुणनफल। तो यही गुणनफल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। 37 किसका गुणनफल है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है 37। इसी तरह से 0, अब इसमें क्या करेंगे, तो कोई भी हम क्या करेंगे, इसमें नहीं पता है तो हम एक स्थान पर रख देते हैं उसका मान, यहाँ पर -1 को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमें 0 लाना है। तो एक स्थान पर हम क्या करेंगे, कोई भी संख्याएं लेंगे। तो एक स्थान पर कोई भी संख्या क्या लेंगे हम,
यहाँ पर देखिए हमें नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर 0 बट्टे में माइनस का 1। तो ए बराबर में क्या हो जाएंगे, देखिए इसमें आप लोगों को याद रखना है, किसी भी संख्या से अगर हम शून्य में भाग देते हैं तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है, चाहे वो माइनस से दे या फिर प्लस वाले संख्या से दे। शून्य में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा। तो देखिए ए का मान निकल गया 0, यानी कि हम अगर ए के स्थान पर अगर शून्य रख दें और उसको -1 से गुना करें तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर भी समझ आ गया होगा। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से है प्रश्न संख्या 4। और प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है -1 गुने 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। इसको क्या करना है, ये जो संख्या दिया है इसको पैटर्न के रूप में लिखना है। इसको क्या करना है, इतना समय प्रारंभ करना है तो यहाँ तक हमें पैटर्न के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हल करिए इनको। देखिए ये है -1 और इसको गुना करना है 5 से, तो -1 गुना करते हैं 5 से, तो माइनस का 5। इस तरह से तो -1 तक लिखना है, तो -1 तक लिखते जाइए। तो हम क्या करेंगे, संख्या को घटाते घटाते -1 तक जाएंगे। इसी तरह से लिखिए -1 गुने में ये हो गया, अब 5 के बाद 4 लेंगे। इसी तरह से -1 तक जाएंगे। यहाँ पर देखिए -1 को 4 से गुना करें तो माइनस का 4। देखिए 1 को 4 से गुना करें तो 4, और ये माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करें तो माइनस का चिन्ह। इसी तरह से यहाँ पर हमें लिखना है -1 को ऐसे ही लिखते चले जाना है, जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है -1 और गुने में -1 तक जाना है, इसको वैसे ही लिखना है। और इसमें संख्या को घटाते चले जाएंगे, 4 के बाद हो जाएंगे 3। यहाँ पर देखिए -1 को 3 से गुना करें तो माइनस का 3। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1 और गुने में 2, जब -1 को 2 से गुना करें तो माइनस का 2। इसी तरह से पैटर्न के रूप में यहाँ तक आना है, तो यहाँ पर आते जाएंगे माइनस का 1 गुने का 1, 1 बराबर माइनस का 1 होता है। जब 1 को 1 से गुना करें तो 1, और माइनस प्लस चिन्ह को गुना तो माइनस का चिन्ह। अब इसी तरह से और आगे जाएंगे, -1 गुने में 1 के बाद क्या होता है, 0। तो यहाँ पर 0 किए, तो यहाँ पर किसी भी संख्या को 0 से गुना करते तो 0 ही होता है। 0 ना तो धनात्मक में होता है और ना ही ऋणात्मक में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए 0 को अगर हम 1 से गुना करें तो 0 प्राप्त होगा, तो इसमें हम ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। माइनस कभी भी 0 में नहीं लगता है, ना ही प्लस लगता है 0 में। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, 0 के बाद -1 और गुने में 0 के आगे क्या होता है, माइनस का 1 होता है। अब देखिए -1 आया, यहाँ तक हमें कह रहा था लिखने के लिए। तो देखिए 1 को 1 से गुना करें तो 1, और माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। तो यहीं तक हमें लिखना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें पैटर्न के रूप में लिखना था। तो इस तरह से हमने लिख दिया पैटर्न रूप में। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नावली 1.2 को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।